वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर दिया था, परंतु उसके अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई। एक बार की बात है, जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली उसके पीछे भागा और वह राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली गुफा के अंदर से नहीं लौटा। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी। कुछ समय बाद उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून बहकर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा के मुख पर लगाकर बंद कर दिया ताकि वह राक्षस गुफा से बाहर ना निकल सके। वह सच से अनजान था। दरअसल वह गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया और 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस को ढूंढकर उसका वध कर दिया था। परंतु जब बाली गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव उसका शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वह पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। आज के समय में बाली की वह गुफा जिसमें राक्षस का वध किया गया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में स्थित है। वहां पर स्थित कुछ लोगों ने भी यह दावा किया था। वैज्ञानिक शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए, परंतु गुफा बेहद लंबी होने के कारण वे सब गुफा के बाहर आ गए और अगली बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार बाली की गुफा में घुसे। वे 2-3 दिन तक उसी गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशाल नाखून प्राप्त हुआ। वह नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और न ही किसी जानवर का नाखून था। उस नाखून को शोध के लिए भेज दिया गया। वैज्ञानिकों ने उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ पाया जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। शोध करने पर उन्हें पता चला कि यह लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह परंतु मुख बंदर की तरह और उनकी पूंछ भी होती थी। वे काफी हृष्ट-पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। पाए गए नाखून पर शोध करने से पता चला कि वह किसी आम इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता, न ही वह किसी जानवर का नाखून है। क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था, तो यह प्रमाण दिए गए कि यह नाखून जरूर उसी मायावी राक्षस का ही है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि यह गुफा सच में बाली की ही गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के इलाकों में मौजूद है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा।